नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप क्लास 10वीं में हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब आपको बताना है दोस्त कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है वृषण में और डी ऑप्शन है पेट में। तो जल्दी से बताइए कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। ये ऑप्शन है विखंडन द्वारा, बी ऑप्शन है खंडन द्वारा, सी ऑप्शन है बीजाणु समासंग द्वारा और डी ऑप्शन ये तीनों। तो जल्दी बताइए, जो एकल जीव होते हैं जैसे अमीबा, उनमें प्रजनन की विधि कैसी होती है? तो भैया विखंडन होती है। वो टूटते हैं फिर प्रजनन करते हैं। तो जो हमारा ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है बीज, डी ऑप्शन है अंडाशय। तो जल्दी से बताइए कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, ये फल में बदलता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? आजकल बहुत ही ज़्यादा जो रोग फैल रहा है जिसका अभी इलाज संभव नहीं है, जिसका नाम है एड्स, उसका क्या प्रमुख कारण है? ए ऑप्शन है पोषण की कमी, बी ऑप्शन है खून की कमी, सी ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क और डी ऑप्शन है विटामिन की कमी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को या स्त्री को एड्स हुआ है, आप उसके साथ यौन संपर्क कर लिए तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो ध्यान से भाई। तो आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है? पराग कोश में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल और बी ऑप्शन है परागकण, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है अंडाशय। तो जल्दी से बताइए कि पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में परागकण होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है अमीबा में, सी ऑप्शन है ईस्ट में, डी ऑप्शन है हाथियों में। तो जल्दी बताइए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है? कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? ए ऑप्शन है तना में, बी ऑप्शन है पत्ती में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जल्दी बताइए कि जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा संभव है? तो भैया उपयुक्त सभी के द्वारा संभव है। कायिक प्रवर्धन तना, पत्ती, जड़ सभी के द्वारा संभव है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव मादा में निषेचन होता है कहाँ पर? ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है योनि में, सी ऑप्शन है फिलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है गर्भाशय में। तो जल्दी बताइए, मानव मादा में निषेचन होता है तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो होता है फिलोपियन ट्यूब में, जिसे हम हिंदी में फिलोपियन नलिका कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न क्या बोलता है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ए ऑप्शन है वर्तिका और बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पुंकेसर। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है ईस्ट में और डी ऑप्शन है अमीबा में। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या कहता है?
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? ए ऑप्शन है फूलों के द्वारा, बी ऑप्शन है जड़ के द्वारा, सी ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा और डी ऑप्शन है तना के द्वारा। तो बताइए कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? ए ऑप्शन है मादा, बी ऑप्शन है नर, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए जो पुंकेसर होता है वो फूल का कौन सा भाग होता है? तो जो पुंकेसर होता है वो फूल का नर भाग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है अधिविषण में, बी ऑप्शन है विषण में, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका में और डी ऑप्शन शुक्राशय में। तो जल्दी बताइए शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्राशय में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है? मादा का रुधिर से पोषण मिलता है। जो माँ का रुधिर मतलब खून, जो माँ का रुधिर होता है उससे किससे पोषण मिलता है? किसको पोषण मिलता है? ऑप्शन है अंडाशय को, बी ऑप्शन है ग्रीवा को, सी ऑप्शन है भ्रूण को और डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो जल्दी से बताइए मादा के रुधिर से पोषण मिलता है तो मादा के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है? स्त्रियों में गर्भकाल का समय होता है। ए ऑप्शन है 5 माह, बी ऑप्शन है 6 माह, सी ऑप्शन है 6 माह, डी ऑप्शन है 9 माह। तो जल्दी बताइए कि स्त्रियों में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो आपको पता होगा ना भैया 9 माह। तो स्त्रियों में गर्भकाल का समय 9 माह का होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है? जनन के प्रकार होते हैं, मतलब जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो आपको बताना है कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं, मतलब जो बीजांड की दीवारें होती हैं वो मोटी होकर क्या बनती हैं? ए ऑप्शन है सिलिका, बी ऑप्शन है बीज, डी ऑप्शन है बीजावरण, डी ऑप्शन है फल। तो जल्दी से बताइए बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है? विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, मतलब आपको बताना है जो विषण में शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ पर संचित होते हैं? ए ऑप्शन है शुक्राशय में, बी ऑप्शन है शुक्रवाहिका में और सी ऑप्शन है अधिविषण में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो जो विषण में शुक्राणु बने होते हैं ना वो अधिविषण में संचित होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है? मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? ए ऑप्शन है अंडप, बी ऑप्शन है युग्मनज, सी ऑप्शन है बीजाणु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो आपको याद रख लेना है मनुष्य में निषेचन जब होता है उसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है जिसे हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो महिलाओं में अंडाशय की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आपको ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।